everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. Alright, so since last few days क्या हो रहा था, लास्ट वीक में हमने बहुत सारी छुट्टियां करी हैं और इस वीक में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं फॉर लाइक एनी हाउ. ठीक है, तो आज क्योंकि मैंने आज 12th क्लास की ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास ले ली है, तो आपकी वीडियो जो है आपकी बहुत छोटी सी होने वाली, बहुत छोटा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, हार्डली 15 to 20 मिनट्स. तो हम डायरेक्टली उस टॉपिक पे आगे बात करते हैं. इट्स आवर थर्ड वीडियो फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस की, एंड हम बात करने वाले हैं सबसे हमारी फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज प्रीनेटल स्टेज उसकी. ठीक है, चलिए ओके, अब हम कुछ बेसिक्स को, कुछ चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस का मतलब है बेसिकली हमने चीजों को कैटेगराइज करते हैं. डेवलपमेंट को हम जब स्टडी करते हैं तो हम पीरियड्स में या स्टेजेस में ही डिफाइन करके उसको अंडरस्टैंड करते हैं. अब है क्या स्टेजेस, क्या है? ओके, so developmental stages are assumed to be temporary and are often characterized by a dominant feature or leading characteristic which give each period its uniqueness. हर एक पीरियड की अपनी कुछ लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और डोमिनेंट फीचर्स होते हैं. ठीक है, और उन्हीं को जो हाईलाइट कर रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे हमने ये बनाया हुआ है. ऑफकोर्स हर एक इंडिविजुअल स्टेजेस में फॉल नहीं करता, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, बट मैक्सिमम जो क्राउड है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उसी के बेसिस पे हमने वो स्टेजेस बना दी है. ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज इंडिविजुअल प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन अज्यूम्ड गोल. हर एक स्टेज में एक इंडिविजुअल क्या होता है, प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स एन अज्यूम्ड गोल, एक अज्यूम किए हुए गोल की तरफ प्रोग्रेस करता है. जैसे कि अ स्टेट और एबिलिटी दैट he or she से आएगा must achieve in the same order as other person before progressing to the next stage in the sequence. जैसे पहले के लोग कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको भी सेम ऑर्डर में चीजों को अचीव करना है. मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी, पहले आप समझे. सपोज, चलो हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. छोटा बच्चा है, जब बच्चा 1 साल 2 साल का जब तक बच्चा होता है तब तक क्या होता है, उसके ग्रेजुअली उसका जो वर्बल एबिलिटी है वो इम्प्रूव होने लगती है. बच्चा बोलना शुरू कर देता है, वो उसको वॉशरूम जाना है, उसको पॉटी आई है क्या है वो बताना शुरू कर देता है ना. उसको भूख लगी है, उसको क्या चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो बताना स्टार्ट कर देता है. उसके बाद ही हम बच्चे को स्कूल में भेजने के बारे में सोचते हैं, है ना. अब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मे बी 2 साल के बजाय 3, 4 साल, 5 साल में बोलना सीखते हैं. ऑफ कोर्स एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट और उसमें ऐसे बच्चे भी होते हैं, बट ज्यादातर बच्चे क्योंकि 2 साल की एज तक बोलना सीख लेते हैं तो हमने वहां पे एक क्राइटेरिया सेट कर दिया. ठीक है, समझ आया? ओके, इंडिविजुअल्स डू वेरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड और रेट ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. डेवलपमेंट का रेट में और जो हमारा टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है ना स्टेजेस को, कि 0 to 2 years दिस स्टेज, 2 to 4 years दिस स्टेज. मैंने एग्जांपल दिया है, सिर्फ एग्जैक्टली नहीं बताया. हमने एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया है इसको, कि जनरली हमने इस तरीके से अपनी स्टेजेस को बनाया हुआ है ना. तो वो टाइम के अकॉर्डिंग और उसके रेट ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट बोलना सीखते हैं, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन. It may be noted that certain patterns of behavior and certain skills are learned more easily and successfully during certain stages. कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस में हम कुछ पर्टिकुलर तरह के स्किल्स और बिहेवियर को इजीली सीख सकते हैं, सक्सेसफुली सीख सकते हैं. उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल टास्क. तो ये जो अकम्प्लिशमेंट है ऑफ अ पर्सन बिकम द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. सोसाइटी एक्सपेक्ट करने लगती है, अच्छा साल भर का हो गया बच्चा, अब तो ये चलना सीख जाएगा. 2 साल का हो गया, अभी तक बोलना नहीं सीखा, उसको सीखना चाहिए.
होता है ना। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल टास्क हैं जो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए सेट कर दिए हैं। वो किस बेसिस पे किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी तरीके से, इसी पर्टिकुलर रेट पे, इसी तरीके से क्राइटेरिया पे चल रहे हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने डेवलपमेंटल टास्क जो है वो एस्टेब्लिश कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं स्टेजेस की। स्टेजेस में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज, देन चाइल्डहुड स्टेज, सॉरी इन्फेंसी स्टेज, देन चाइल्डहुड स्टेज, फिर एडोलसेंस, देन अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो इस तरीके से हम 6 से 7 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेज आती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल मतलब पैदा होने से पहले की स्टेज, जब हम मदर के वूम में होते हैं, ये वो स्टेज है। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नोन एज प्रीनेटल पीरियड एंड इट लास्ट फॉर 40 वीक्स। 40 वीक तक के बीच में ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ये लास्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ऑलराइट, सो होता क्या है ड्यूरिंग दिस स्टेज, बिकॉज द चाइल्ड इज इन मदर्स वूम, तो वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जो हमारा ब्लूप्रिंट है यानी कि डीएनए है, वो गाइड करता है टुवर्ड्स आवर डेवलपमेंट, राइट, ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड एंड आफ्टर द बर्थ। बोथ जेनेटिक एंड environmental factors affect the development during different periods of prenatal stages। किस तरह के इन्वायरमेंट में हम हैं और जेनेटिक कोड किस तरीके की कोडिंग के साथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रही है, यानी कि प्रॉपरली हो रही है या डिलेड डेवलपमेंट है या डेवलप नहीं हो पा रहा है बच्चा। तो वो सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, ऑन द एनवायरमेंट एज वेल एज द जेनेटिक कोड। द प्रीनेटल डेवलपमेंट is also affected by the maternal, मतलब related to mother, maternal characteristics which include mother's age, nutrition and emotional state। यानी कि अगर मदर की एज बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो उसका असर भी बच्चे के ग्रोथ पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे होता है। किस तरह का न्यूट्रिशन मदर ले रही है और उसकी इमोशनल स्टेट क्या है। डिजीज और इन्फेक्शन, जो अगर कोई भी किसी भी तरह की डिजीज अगर मदर को है, कोई इन्फेक्शन अगर मदर को हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका एडवर्स इफेक्ट गारंटीड जो है वो बच्चे पे होगा। फॉर एग्जांपल रूबेला या HIV, अगर इस तरह की डिजीज है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है मदर को, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो बच्चे पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक और जो थ्रेट है वो है टेराटोजन्स का। व्हाट इज दैट, एनवायरमेंटल एजेंट्स जो किसी भी तरीके से हार्मफुल है, जैसे कि कोई भी तरह का ड्रग, कोई इन्फेक्शंस, रेडिएशंस या पोल्यूशन। इस तरह की चीजों का असर होता है बच्चे पर। किस तरह से असर नजर आता है, सीरियस एब्नॉर्मैलिटीज और मे बी डेथ। तो ऐसे बच्चे होते हैं जब पैदा होते ही मेंटली डिस्टर्ब हैं या उनकी जो फिजिकल बॉडी है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, वहां पे बहुत सारी केसेस में इस तरह से ड्रग्स का या इन्फेक्शंस का असर देखने को मिलता है। इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं टेराटोजन्स। गॉट इट? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द प्रीनेटल स्टेज। और इन्फेंसी स्टेज जो है वो हम कल करेंगे। ओके, सो आज के लिए क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए थे, तो आई थॉट कि ठीक है आज डाल देते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन Bronfenbrenner contextual view of development। ये थियरी, ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करना है completely for 4 marks। and the second question is what are teratogens, इसको एक्सप्लेन करना है। for this you need to read the chapter। सिर्फ स्लाइड पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ इसके लिए चैप्टर को रीड करना होगा, because you need to explain this for 3 marks, right? Alright, so if you have any doubt, so you can tell me either in comment section or on Telegram channel Psyche Chat with Shikha। So that is it for today. See you tomorrow. Bye bye. Take care.